हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। यहाँ पे हम करते हैं बीएससी ग्रेजुएशन का सिलेबस फिजिक्स के लिए एंड ऑल्सो वी ऑल्सो डिस्कस द करियर ऑप्शंस फॉर ऑल द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने एक वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर हमने बताया था कि आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं बहुत कम मेहनत करके और एक बहुत अच्छी जॉब, सिक्योर्ड जॉब, रेप्यूटेड जॉब आप ले सकते हैं, राइट। तो उसी के अंदर एक जॉब का हमने बताया था एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल। नाउ उसके बारे में बहुत से लोगों ने पूछा कि डिटेल में आप बताइए क्या क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है। सो दिस इज़ दैट वीडियो जिसके अंदर हम आपको एसएससी के बारे में A to Z बताएंगे, सीजीएल से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे एंड इस वीडियो के अंदर आपके हर सवाल का जवाब रहेगा अगर आप एसएससी सीजीएल देने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के थ्रू हम आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। विल लेट यू नो कि एसएससी सबसे पहले तो है क्या, फिर एसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर मतलब हर साल कब कब कौन से एग्ज़ाम्स जो हैं वो निकलते हैं, एसएससी सीजीएल इन पर्टिकुलर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट भरी जाती हैं, क्या उसकी एज रिक्वायरमेंट रहती है, क्या उसके अंदर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, फीस क्या रहेगी फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, टीयर 1 टीयर 2 से लेके टीयर 4 तक आपके बारे में आपको बताया जाएगा। उन सारे पेपर्स का रिस्पेक्टिव सिलेबस क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, स्किल टेस्ट में क्या होगा, कितनी तरह के होंगे, कट ऑफ क्या जाती है एंड अगर आपकी जॉब होपफुली लगती है तो आपकी क्या सैलरी होगी, एक्सपेक्टेड ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहेंगी एंड लास्ट में इंटरव्यू होगा नहीं होगा, किस जॉब में होगा, वो सारी चीज़। एंड एट द एंड इफ़ यू नो ऑल ऑफ दिस एंड आप प्रिपेयर करते हैं तो एट द एंड आप करेंगे एक बहुत ही अच्छी ग्रेड बी की जॉब, राइट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड फॉरवर्ड टू एज many as people you can and also don't forget to subscribe the channel. Let's start now. So the first thing is SSC है क्या। SSC जो है इंडिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट रिक्रूटर है जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिक्रूट करती है। यूपीएससी के बाद एसएससी ही ऐसी एक कमिटी कह सकते हैं, कमीशन कह सकते हैं, जो ग्रेड ए के बाद ग्रेड बी एंड ग्रेड सी की हर जॉब को यही रिक्रूट करेगी। सो वी से इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिक्रूटर इन इंडिया आफ्टर यूपीएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट रिक्रूट्स वाया एसएससी, इसलिए हम इसे मिनी आईएएस एग्ज़ाम भी बोलते हैं, राइट। इसके अंदर ग्रेड बी एंड ग्रेड सी की हर गवर्नमेंट जॉब इंक्लूड रहेगी, राइट। नेक्स्ट इज एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर। एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो हर साल 4 से 5 बड़े बड़े एग्ज़ाम करता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जो पुलिस के रहते हैं, पुलिस फोर्स के रहते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंजीनियरिंग से मेरा मतलब है टेक्निकल पोस्ट, मैकेनिकल पोस्ट, इलेक्ट्रिकल पोस्ट वगैरह, जेई वगैरह, वो सब जो है वो इसी के थ्रू करे जाते हैं। हर साल ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट करता है एंड इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी रहते हैं। नाउ जो इसका एसएससी कैलेंडर रहता है इट इज़ ईजिली अवेलेबल एसएससी की वेबसाइट के ऊपर भी एंड आई विल try to give the link to this SSC calendar in my description box also, right. So the next is SSC CGL in particular. SSC हमें पता लग गया ग्रेड बी एंड ग्रेड सी की पोस्ट को भरेगा, हर पोस्ट को गवर्नमेंट जॉब की भरेगा, लेकिन एक पेपर है विच इज़ सीजीएल। सीजीएल के थ्रू आपको बहुत इन सारी पोस्ट की जो टॉप जॉब्स रहेंगी वो सीजीएल के थ्रू भरी जाएंगी। सीजीएल इज़ कॉमन ग्रेजुएट लेवल, सो एज द नेम सजेस्ट कि आपको कोई भी ग्रेजुएशन की एक डिग्री चाहिए या इक्वलेंट कोई डिग्री हो, प्रोवाइडेड इट इज़ इशूड बाय सम सर्टिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द मेन की पॉइंट, बिकॉज इसके अलावा इस पेपर के अंदर सीजीएल के अंदर कोई भी जो है परसेंटेज बैरियर नहीं दिया जाता है कि आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ये पेपर दे सकते हैं, अच्छी तैयारी के साथ देंगे तो ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट भी आएगा। सो वी सेड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट द परसेंटेज। आईएएस के बाद की जितनी बड़ी पोस्ट है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ग्रेड बी जो आ गया उसके अंदर की जो टॉप जॉब्स रहेंगी वो सारी इसी के थ्रू जाएंगी। सो विच से ऑल द बिग पोस्ट आफ्टर आईएएस आर फिल्ड बाय दिस एग्जाम विच आर अराउंड 30 to 40 एग्जाम्स। नाउ
द टाइप्स ऑफ पोस्ट जो इस पेपर के थ्रू रहेंगी वो आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है एक टेबल दिख रहा होगा, जिसके अंदर वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ जॉब्स। इस टेबल के अंदर आपको पोस्ट का नाम, उसका ग्रेड, उसका कितना सैलरी रहेगा, क्या एज रिस्ट्रिक्शन रहेगा, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद आप उसे आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए एंड आराम से रीड भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज एज रिक्वायरमेंट क्या रहती है। सी यू हैव ऑलरेडी सीन द लिस्ट कि उसके अंदर क्या क्या एज रिक्वायरमेंट रहेगी, बट ऑन एन एवरेज अगर हम बोले तो 18 to 21 हमारी मिनिमम रहती है। किसी एग्जाम के लिए 18 रहेगी, किसी के लिए 21 रहेगी। मोस्टली अगर आप ग्रेजुएट लेवल का भर रहे हैं तो उसके अंदर क्या रहेगी, 21 ही रहेगी। एंड द अपर लिमिट इज 28 और 31 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी जॉब के लिए एग्जाम भर रहे हैं, राइट। लेकिन ये जॉब का जो हमारा एक विंडो दिया गया है, इसके अंदर आपके एक पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, OBC को 3 ईयर्स की, PWD वाले जितने हैं उनको 10 ईयर्स की, एंड PWD के अंदर OBC के 13 एंड SC ST के अगर आप हैं तो आपको 15 ईयर्स की भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। नाउ व्हाट इज ओवरऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नाम हमें बता ही रहा है कॉमन ग्रेजुएट लेवल। तो ओवरऑल जो क्वालिफिकेशन है इट इज़ द ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज के ऊपर देयर इज नो बैरियर। एंड फीस इसकी जो रहती है विच इज़ द बेस्ट पार्ट, सो यू कैन से कि OBC कैटेगरी के जितने भी मेल्स हैं एंड जनरल कैटेगरी के जितने भी मेल्स हैं उन्हें इसकी फीस देनी पड़ेगी, विच इज़ जस्ट $100, जो आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। इवन इफ़ यू आर जस्ट गिविंग द पेपर फॉर अ ट्राई ओनली, तो भी आप जाके भरें इसे, अच्छा एक आपको एक्सपोजर मिलेगा, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, राइट। सो इट इज़ नॉट दैट मच। बाकी सब के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए, फीमेल्स फॉर ऑफ एनी कैटेगरी उनके लिए फीस नहीं है, SC ST के लिए देयर इज़ नो फीस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई कि फ़ी फॉर फिलिंग द एग्ज़ाम की क्या रहेगी। सो द नेक्स्ट इज़ आपका जो एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न रहेगा, आप उस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करेंगे। सो दैट कम्स अंडर द टॉपिक एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम जो आपका CGL का होगा वो बेसिकली जो है 4 फेजेस के अंदर होगा, जिसे हम Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 बोलेंगे, राइट। तो Tier 1 एंड Tier 2 ये जो 2 पेपर होंगे, सबसे पहले तो ये सबके लिए कंपलसरी होंगे, हर बंदे को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले 2017 से पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अभी कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। इसके अंदर बेसिक जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको आगे सिलेबस के अंदर बताएंगे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि दीज आर कंप्यूटर बेस्ड एंड ऑनलाइन होते हैं। कुछ लोग आफ्टर क्वालिफाइंग दीज 2 एग्जाम्स ओनली सीधा जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने कौन से पोस्ट को जो है प्रेफरेंस दी है। उसके अलावा Tier 3 एंड Tier 4 के लिए कुछ पोस्ट अगर आपने भरी हैं, जैसे JSO वगैरह हैं या अकाउंटेंट्स हैं या ऑडिट ऑफिसर है, तो उनके लिए जो है आपको Tier 3 एंड Tier 4 के लिए अपीयर होना पड़ता है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। जो Tier 3 रहेगा दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव, विच इज़ पेन एंड पेपर मोड, आपको ऑफलाइन जाना होगा, आपकी राइटिंग एबिलिटी वगैरह को चेक करेंगे। देन Tier 4 इज CPT, कंप्यूटर रिलेटेड आपकी जितनी स्किल्स हैं, राइट, टाइपिंग स्पीड है या इस तरीके की जितने भी आपके मल्टीटास्किंग के जो स्किल टेस्ट होंगे दैट विल बी कंडक्टेड इन Tier 4 एंड उसके बाद यू विल बी फॉरवर्डेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। नाउ कम्स Tier 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा, उसमें आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इमेज के अंदर 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे जाएंगे, जिनके आपको हम अभी सिलेबस भी बताएंगे। बट बिफोर दैट हर सब्जेक्ट, जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर 25 क्वेश्चंस ईच रहेंगे। हर पेपर के अंदर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। सो यू कैन से कि ईच सब्जेक्ट विल कंट्रीब्यूट टू 50 मार्क्स एंड डिपेंडिंग ऑन आपको उसके अंदर जो स्कोर करना है उससे आपकी एक सेक्शनल या ओवरऑल कट ऑफ निकाली जाएगी, विच इज़ नॉट प्री स्पेसिफाइड। हर बार ये जो कट ऑफ है ये अलग रहती है डिपेंडिंग ऑन कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, कितने की उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट जो SSC है वो ही डिसाइड करती है कि इस सेक्शनल कट ऑफ या ओवरऑल कट ऑफ हमारी क्या जाएगी, राइट। अब Tier 1 के अंदर हमारे पास जो 4 पेपर रहेंगे उनका एक बार डिटेल्ड हम सिलेबस देख लेते हैं।
फर्स्ट इज जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का जो भी सिलेबस है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आपके लिए विजिबल है। उसके अंदर आपको हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको सिलेबस नोट करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए बेसिकली हमें जो बताया जाता है इट इज़ कि आपको पिछले 6 महीने, अगर आपका एग्ज़ाम आज है तो आज से पिछले 6 महीने में आपको सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो पेपर में आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल जो भी रहता है उसका सिर्फ बेसिक पार्ट एंड स्टैटिक पार्ट ही एग्ज़ाम के अंदर आता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर पेपर का जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहेगा उसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स आएगा 10th एंड 12th का। 12th का भी बेसिकली ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर वो 8th to 10th का ही रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो सिलेबस भी कराऊं उसके मेजर पार्ट्स बहुत छोटी वीडियोस के अंदर, तो यू कैन वेरी वेल लीव इन द कमेंट सेक्शन, हम वो भी कवर कराएंगे, राइट। लास्ट इज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर बेसिक ग्रामर आपकी जज करी जाएगी, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, इस तरीके के टेंसेस, एंड ऑल्सो आपकी राइटिंग एबिलिटी जो है वो चेक करी जाएगी, एसे राइटिंग या कॉम्प्रीहेंशन के अंदर प्रिसाइज राइटिंग वगैरह। सो ये हमारे थे जो भी हमारे 4 जो रहते हैं सिलेबस के अंदर टीयर 1 के एग्ज़ाम के लिए। टीयर 1 के बाद आपका आता है कि मेंस का पेपर जो रहेगा। मेंस का पेपर जो आएगा उसके अंदर सबसे पहली बात आपने 4 पेपर आएंगे। 4 पेपर के अंदर 2 पेपर ऐसे हैं जो सबको देने होंगे, दीज आर कॉमन पेपर्स फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, वेयरएज ऑप्शनल जो 2 पेपर रहेंगे वो रहेंगे कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, राइट। सो पहले देखते हैं जो हमारा फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, विच इज़ द कॉमन और कंपल्सरी पार्ट ऑफ द एग्जाम। It will carry 100 questions, each of 2 marks, contributing to 200 marks, and you will get only 2 hours. Similarly, English का रहेगा 200 questions, 1 mark each, 200 marks and 2 hours. नाउ इन दोनों सब्जेक्ट का जो है सिलेबस जो है वो सेम रहेगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बट क्या होगा इस पेपर के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स का सेम सिलेबस का जो पेपर आएगा वो एक हायर लेवल का आएगा। पेपर के लेवल में फ़र्क पड़ेगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा जो हम पहले देख के आए हैं टीयर 1 के लिए, राइट। उसके बाद आप आते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए एंड जनरल स्टडीज़ के लिए। स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा ओनली इफ़ आपने JSO जैसे है इस तरीके की कोई भी पोस्ट को जो है प्रेफरेंस दी है। एंड जनरल स्टडीज़ का एक पेपर रहेगा, जैसे आपने अकाउंट्स के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर आपने पोस्ट भरी है तो आपको जनरल स्टडीज़ का दिया जाएगा। ये दोनों पेपर जो है 2 hours ईच टाइम मिलेगा एंड 200 मार्क्स ही कैरी करेंगे, राइट। अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं तो यू आर स्मार्ट इनफ कि आप इनका डिटेल सिलेबस जो है वेबसाइट से बहुत इजीली निकाल सकते हैं, राइट। एंड इन दोनों पेपर के बारे में या इस पेपर के बारे में दी ओनली थिंग इज, एक चीज़ का आपको जो है वो है खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी डिज़ायर्ड जो आपने प्रेफर्ड पोस्ट भरी है, अगर आप उसी में अपनी रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जो पहला एग्ज़ाम आप दें वहीं से आप अपनी मेरिट बनाने लग जाए, क्योंकि जो भी CGL की मेरिट लिस्ट बनती है, जो फाइनल लिस्ट बनती है, इट इज़ अ कंबाइंड लिस्ट जिसके अंदर हर पेपर के जो है वो मार्क्स जोड़ते हैं। तो अगर आप पहले से ही अपनी मेरिट, अपनी एक लीड लेके रखेंगे तो फाइनल तक वो लीड मेंटेन होगी। सपोज़ आगे जाके आपका कोई पेपर अच्छा नहीं भी होता है तो आपने जो प्रायर लीड बना के रखी है बाकी स्टूडेंट्स पे, वो आपको आगे पुश करने में हेल्प करेगी एंड आप अपने डिज़ायर्ड पोस्ट के ऊपर रिक्रूट हो पाएंगे, राइट। सो बाय नाउ वी आर डन विद कि SSC क्या है। SSC का एग्ज़ाम कैलेंडर वेबसाइट पर मिलता है। CGL कॉमन ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट रहता है जिसके अंदर ग्रेड B एंड ग्रेड C की हर तरह की पोस्ट SSC जो है वो रिक्रूट करता है एंड इट इज़ ऑल्सो मिनी IAS पेपर बोला जाता है। एज रिक्वायरमेंट हमारे ऑन एन एवरेज 21 to 28 रहती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेम बताता है, ग्रेजुएशन रहेगी। फीस सिर्फ मेल्स के लिए रहेगी विच इज़ जनरल एंड OBC के लिए रहेगी। एग्ज़ाम हमारा 4 फेजेस के अंदर होगा। टीयर 1 टीयर 2 कंपल्सरी रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव रहेगा, टीयर 4 हमारा स्किल टेस्ट रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टीयर 1 टीयर 2 के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, वेयरएज आपकी डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी पोस्ट भरी है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टीयर 3 एंड टीयर 4 के बाद जाएंगे, ठीक है। उनका रिस्पेक्टिव सिलेबस है जो वो आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स ले चुके हैं या आप नोट कर चुके हैं वीडियो को पॉज करके।
नेक्स्ट इज मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम अब क्या रहेगी, हमारे इस पेपर के अंदर हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे, हर फेज के ऊपर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, स्पेशली टीयर 1 एंड टीयर 2 के अंदर। तो टीयर 1 जब हम देते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं देयर इज यूनिफॉर्मिटी, आपके हर गलत क्वेश्चन के लिए सेम मार्क्स कट होंगे विच इज 0.5 एंड हर ठीक क्वेश्चन के लिए यू विल गेट +2 मार्क्स। Whereas if you go to टीयर 2 के अंदर अगर आपका जो सेकंड पेपर है इंग्लिश है तो उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 जहाँ पे 1 मार्क्स ईच था, राइट। तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1/4। वेयरएज बाकी तीनों पेपर के लिए 1, 3 एंड 4 के लिए नेगेटिव मार्किंग विल बी अगेन 1/4 विच इज 0.5। जहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पे 0.5, जहाँ पे 1 मार्क का है तो वहाँ पे 0.25। सिंपल, राइट। नाउ टीयर 3 के अंदर क्या रहेगा, टीयर 3 जो है वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर रहेगा। आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा, 1 घंटा दिया जाएगा एंड आपका जो पेपर रहेगा इट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के अंदर आपकी राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। तो आपको एसे राइटिंग दी जाएगी, प्रिसाइज राइटिंग दी जाएगी एंड ऑल्सो एप्लीकेशन जो उसी टाइम पे आपको बताई जाएगी जो भी आपको लिखनी है, राइट। तो इसके बाद जो है जो हमारी फाइनल लिस्ट बनती है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है, इसके बाद जैसे कि पहले भी हमने बोला है कुछ लोग डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे एंड उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग जैसे पुलिस के हैं, फोर्सेस के हैं, वो जाएंगे फिजिकल के लिए, फिजिकल के बाद दे विल गो टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। कुछ लोग जो ऑडिट ऑफिसर्स वगैरह हैं जिनके लिए कंप्यूटर के स्किल्स टेस्ट करने पड़ेंगे तो वो जाएंगे टाइपिंग या मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए, CPT, DST वगैरह। उसके बाद दे विल गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। ये हमारा जो है स्कीम रहेगा। एंड इसके बाद आता है टीयर 4, राइट। टीयर 4 के अंदर वी से कि जिस कैंडिडेट ने टीयर 3 तक के मिनिमम, टीयर 3 जो हमारा राइटिंग एबिलिटी वाला टेस्ट था उसके अंदर SSC जो है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताता है कि अगर आपके मार्क्स उससे ज़्यादा होंगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे एंड इट इज़ जस्ट सिंपल क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, राइट। तो हम बोलते हैं कि वंस हु स्कोर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 3 एज स्पेसिफाइड बाय SSC विल गो फॉर टीयर 4 CPT और DST जिनके पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो लोग। तो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मेरिट लिस्ट जो बनेगी टीयर 1, 2, 3 पे बनेगी। टीयर 4 इज सिंपली क्वालिफाइंग। इसके अंदर कौन से होंगी, एक CPT होगा, एक DEST रहेगा, क्वालिफाइंग अगेन इन नेचर। अगर अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछता है कि मैम मैं यहाँ तक सारी चीज़ें क्वालिफाई करके आया हूँ लेकिन मैं इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाया या ड्यू टू एनी रीज़न आई कुड नॉट गो टू द एग्ज़ाम हॉल या मैं अपीयर ही नहीं हो पाया, तो क्या मेरा सब कुछ हट जाएगा? नो। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर फेल होते हैं या आप एब्सेंट हो जाते हैं तो सिर्फ उन पोस्ट के लिए जिनके लिए ये 2 चीज़ रिक्वायर्ड है आप उन पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। बाकियों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। जो आपके मेरिट लिस्ट बनेगी T3 के लिए वहाँ पे आप जो ज्वाइन कर सकते हो वो आपको मिल जाएगा। आपके लिए जो आप रिक्वायर्ड था जिनके लिए ये दोनों टेस्ट मैंडेटरी थे उसके उन पोस्ट के लिए यू विल नॉट बी एलिजिबल एनी मोर। अब CPT इज़ बेसिकली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आजकल बोलते हैं ना प्रो, वो तो प्रो है उस चीज़ में, तो सेम चीज़ हमें कंप्यूटर में प्रो चाहिए, राइट। तो वी से कि कंप्यूटर के अंदर आपको वर्ड के अंदर सब कुछ करना आना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल के अंदर जो हमारी स्प्रेडशीट्स होती हैं एंड ऑल्सो स्लाइड्स वगैरह बनाना जैसे पावर पॉइंट जो है, ये 3 चीज़ें मेन रहती हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप इस पेपर को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं टीयर 4 का। इस केस के अंदर CPT वाले कौन सी पोस्ट के लिए अपीयर होते हैं? दे अपीयर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, CSS वाले भी, MEA वाले भी। ऑल्सो हमारे पास एक कमेटी या एक टीम रहती है विच इज़ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, राइट। स्पेशल 26 के अंदर मनोज वाजपेयी को इस पोस्ट के लिए लिया गया था, तो इसे असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, राइट। सिमिलरली DEST किसके लिए चाहिए? ये इसमें क्या है, DEST इज बेसिकली डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट या डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट इज 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, मतलब डिप्रेशंस मतलब आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर 8000 कीज़ को प्रेस करना है,
सेकेंड इज पैसेज ऑफ 2000 की डिप्रेशंस पर 15 मिनट्स, मतलब 1/4 ऑफ एन आवर। तो अगर आप इससे वर्ड्स के में कन्वर्ट करते हैं तो यू गेट अप्रॉक्सीमेटली कि आपको 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड्स जो हैं वो लिखने होंगे, देन यू कैन क्वालिफाई दिस। एंड ये जाते हैं टैक्स असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए, इनकम टैक्स के अंदर भी एंड सेंट्रल एक्साइज के अंदर भी। ठीक है, तो वी आर डन विद मार्किंग स्कीम, स्किल टेस्ट वगैरह क्या होता है। नेक्स्ट इज कट ऑफ। कट ऑफ जो है पहले ही बताया गया है, इट इज़ नॉट प्री स्पेसिफाइड। प्री स्पेसिफाइड ना होके आपके जितने लोग अपीयर होते हैं उनके बेसिस पे वो कितना कितना स्कोर करते हैं, एसएससी एग्ज़ाम के बाद ही आपकी कट ऑफ को डिसाइड करता है एंड उसे पब्लिक करता है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के उठा के देख सकते हैं, बट दैट विल गिव यू ओनली एन अप्रॉक्सीमेशन जो हमारी हमेशा की तरह शिफ्ट हो सकती है। पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर चली जाती है, पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ होता है, मार्क्स कम आते हैं तो हमारी कट ऑफ भी क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। तो कट ऑफ इज़ नॉट प्री स्पेसिफाइड और प्री डिसाइडेड, इट इज़ डिसाइडेड जस्ट आफ्टर द एग्ज़ाम, जब हमारी चेकिंग हो रही होती है। ठीक है, सैलरी ग्रेड्स के ऊपर जाने से पहले एक बार फिजिकल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हमारी जो है कुछ ही एग्जाम्स के अंदर या कुछ ही पोस्ट के लिए रहती है, राइट। जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स की जो भी पोस्ट रहेंगी उनके लिए जो है हम जो भी कमीशन है वो आपकी हाइट, वेट एटसेट्रा वगैरह चेक करेगा फॉर ऑल मेल एंड फीमेल्स, राइट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपके जो जो स्पेसिफाइड है या रिक्वायरमेंट है। इनकम टैक्स एंड एक्साइज के लिए, एक्साइज डिपार्टमेंट वालों के लिए आपकी जो चेकिंग की जाती है, इट इज़ फॉर हाइट, वेट, चेस्ट, वॉकिंग स्किल्स एंड साइकिलिंग स्किल्स के लिए, राइट। सिमिलरली अगर आप CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए आप इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जाते हैं तो एज यू कैन सी ऑन अवर स्क्रीन आपके रिक्वायर्ड जो रहेगा वो रहेगा हाइट, वेट, चेस्ट एंड विजन के अंदर, कि आपकी कितनी विजन चाहिए, अगर है तो कितने बाय कितने हैं एग्जैक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको विजिबल है, राइट। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में द पॉइंट इज 2016 से पहले आपका जो लास्ट स्टेज होता था वो इंटरव्यू होता था, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम के अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कुछ बाइसिंग हटाने के लिए जो है 2016 में इंटरव्यू का जो प्रोसीजर था उसे हटा के Tier 3 एंड Tier 4 को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो लास्ट बात करते हैं सैलरी की, विच इज़ सबका फेवरेट टॉपिक कि मैम सैलरी बताओ पहले तो, कि जो भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसकी पहले सैलरी बता दो हमें कितनी मिलेगी। सो बेसिक जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेड पे अगर आपका 4800 का रहता है तो आपके अप्रॉक्सीमेट सैलरी जो है वो 60 to 65,000 बनती है। 4600 का अगर आपका ग्रेड पे रहता है आपकी प्रिस्क्राइब्ड जॉब का तो आपकी सैलरी बनती है 58,000 अराउंड, राइट। 4200 ग्रेड का अगर रहेगा तो यू विल गेट अराउंड 40,000। 2800 का रहेगा तो यू विल गेट अराउंड 30 to 35। ऑब्वियसली इसके अंदर जो है आपके बेनिफिट्स हैं या आपकी जो एड ऑन्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। लास्ट इज 2400 का भी अगर आपको मिलता है तो यू विल गेट द सैलरी ऑफ अराउंड 25 to 28,000 विच विल ऑब्वियसली इंक्रीमेंट एवरी ईयर एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ऑल्सो जो ये मेरी सैलरी के जितने भी मैंने फिगर्स दिए हैं ये ऑल्सो दिल डिपेंड ऑन कि आप किस साल में पेपर दे रहे हैं एंड उस साल में कौन सा पे कमीशन रह रहा है, एंड जितने पे कमीशन आते हैं आपकी सैलरी ऑब्वियसली इंक्रीज करके जाते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल आपकी सैलरी, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, इंटरव्यू। लास्ट इज आपकी जॉब। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, हर चीज़ को समझ के चले हैं, स्टार्टिंग से अपनी मेरिट बनाई है, पकड़ बना के रखी है, नेगेटिव मार्किंग से बचे हैं, Tier 3 Tier 4 के अंदर आपने अपनी स्किल टेस्ट को पूरे अच्छे से किया है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिजिकल भी आपने क्लियर किया है, तो एट द एंड जॉब आपके हाथ में होगी, सक्सेस आपके पास होगी। एंड ट्रस्ट मी, आपके आसपास सब लोग पूछेंगे कि हमें भी प्लीज़ गाइड करिए, तो उस टाइम पे प्लीज़ हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, राइट। एंड ऑल द बेस्ट जो स्टूडेंट्स इस बार अपीयर होने जा रहे हैं, इसे समझिए, अच्छे से तैयारी करिए, बेसिक पे फोकस करिए। कोई भी आपकी क्वेरीज रहती हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके अलावा ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बना सकें, राइट। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल।